तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कोर्ट में मिलता क्या है? सिर्फ तारीख। इसके ऊपर कई मूवियां बनी बॉलीवुड में, लेकिन कल तो साहब पटना हाई कोर्ट ने इतिहास ही रच डाला, जहां पे सुनवाई पे सुनवाई, सुनवाई पे सुनवाई, और हुई क्या? तो सिर्फ सुनवाई, एक दिन में 510 सुनवाई। साहब ऐसा पहले किसी हाई कोर्ट में हुआ ही नहीं था, और जस्टिस आरपी मिश्रा ने जो कर डाला वो एकदम से इतिहास बन गया। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि साहब न्यायपालिका ऐसी ही होनी चाहिए, और अगर ऐसे ही लगातार सुनवाई हो तो ये जितने मामले लंबित पड़े हैं वो एकदम से सॉल्व हो जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, और कोर्ट कचहरी के जो चक्कर काट रहे हैं लोग, उनकी तमाम मुश्किलें, दुविधाएं एकदम से समाप्त हो जाएगी। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कल पटना हाई कोर्ट साहब ऐतिहासिक हो गया। हालांकि यह ऐतिहासिक है भी, लेकिन कल जिस तरीके से ताबड़तोड़ सुनवाइयां हुई हैं उसे देखने के बाद बिहार की जनता का एक बार फिर से कोर्ट के ऊपर भरोसा दुगना तिगुना बढ़ गया है। भरोसा पहले भी था। न्यायपालिका एक ऐसा जो है वो तंत्र है जिसके ऊपर तमाम आम से आम इंसान भरोसा करता है, और वो इसलिए करता है कि साहब अगर उसके साथ आज कुछ भी बुरा होगा तो कहता है कि हम कोर्ट में मिलेंगे और कोर्ट फैसला करेगा कि आप क्या हैं और हम क्या हैं। तो कोर्ट एक ऐसा तंत्र है, न्यायपालिका एक ऐसा तंत्र है जो अमीर गरीब सबके लिए बराबर है, और ऐसे में कोर्ट अगर तत्वरित सुनवाई करे तो फिर क्या ही कहने। मतलब अगर आपके साथ आज कुछ भी हो रहा है और लगातार सुनवाई हो तो फैसले की घड़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सुनवाई ही नहीं हो रही है। दरअसल जो है वो सुनवाई बड़ा लेट हो रहा है, केसेस जो है वो बड़े लेट से देखे जा रहे हैं, और इस वजह से तमाम लोग परेशान भी होते हैं। लेकिन कल पटना हाई कोर्ट में माहौल ही बदल गया। आपको बता दूं कि एक दिन में 510 मामले देखे गए, 510 मामले, और ये एकदम से ऐतिहासिक था। पटना हाई कोर्ट में ये पहली दफा देखने को मिला, और ये सब कुछ देख के एक बार फिर से लोग कह रहे हैं कि साहब अगर जस्टिस आरपी मिश्रा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर ये काम लगातार जारी रहा तो वो जो पेंडिंग पड़े 18 लाख केसेस हैं वो शायद जो है वो ठीक हो जाए। इस तरीके से लोग अब सोचना शुरू कर दिए कि 18 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 18 लाख लोग जो है वो जाके एकदम से कोर्ट में न्याय की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो पा रही है। इसी के अलावा आपको बता दूं कि जो ये मामला था वो दारू वाला मामला था। मतलब दारू को लेके जितने भी केसेस हुए थे उसकी सुनवाई चल रही थी, और ताबड़तोड़ एक साथ 510 मामलों को देख लेना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड कल बनते हुए सब लोगों ने देखा अपनी आंखों के सामने। जस्टिस आरपी मिश्रा के द्वारा लोगों ने पाया कि साहब इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। मतलब एक कलम से 510 मामलों की सुनवाई, ये तो बहुत ही तेज है, और अगर इस तरीके से लगातार मतलब सुनवाई चलती रहे तो फैसले की घड़ी भी जल्दी आ जाएगी। यहां पे होता क्या है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो इतना लेट बताया जाता है, जिसमें फैसला आने तक बहुत लेट हो जाता है, और इस देरी की वजह से लोग जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचते हैं और कोशिश करते हैं कि साहब कोर्ट में ना जाएं, टाइम भी बहुत लगेगा, शायद न्याय तक पहुंचते पहुंचते हम रहें या ना रहे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कल के कार्रवाई के बाद एक बार फिर से बिहार वासियों को ये लगने लगा है कि भाई अगर आरपी मिश्रा जी जैसे जज हों तो चीजें आसान हो सकती है, सुनवाई जल्दी हो सकती है, फैसले की घड़ी जल्दी आ सकती है, और सब कुछ ये जो जुडिशियल सिस्टम जो लेट बताया जाता है, जिस तरीके से लेट लतीफ बताया जाता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, वो सब कुछ दुरुस्त हो सकता है, ऐसा आप लोगों का मानना हो गया है। और कल के सुनवाई ने एकदम से रिकॉर्ड और नया कीर्तिमान बना दिया है। इससे पहले किसी हाई कोर्ट में इस तरीके से 510 सुनवाइयां नहीं हुई थी, और ये सब कुछ होने के बाद लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कमाल है, मतलब कमाल हो गया। और यहां पे पटना हाई कोर्ट ने तमाम कोर्टों को, तमाम हाई कोर्टों को जो है वो बहुत पीछे छोड़ दिया, और बता दिया कि अगर ढंग से काम हो तो साहब अब ना ही मामले विलंब दिखेंगे और ना ही केसेस जो है वो पेंडिंग दिखाई देंगे। आपको जान के हैरानी होगी, पूरे भारत में 5 करोड़ मामले हैं, 5 करोड़ ऐसे मामले हैं जो लेट हैं, और जिसमें लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब उनका फैसला आएगा, तब उनका फैसला आएगा। कितने लोग न्याय के इंतजार में उनकी उम्रें बीत गई, कितने लोग परेशान हो गए, कितने लोग शायद दुनिया भी छोड़ के चले गए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। यहां तो न्याय नहीं मिला, और ये न्याय में लेट लतीफी कहीं ना कहीं कई दफा जो है वो कोर्ट के ऊपर से या फिर जुडिशियल सिस्टम के ऊपर से, कोर्ट के ऊपर से तो नहीं कहूंगा, जुडिशियली जो है अपना जो सिस्टम है
उसके ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर से भरोसा धीरे धीरे लोगों का उठने लगता है कि बहुत लेट लगता है। लेकिन शायद अगर सुनवाई ऐसी हो तो चीजें जल्दी भी हो सकती है। वो भरोसा जो धीरे धीरे खत्म हुआ है वो वापस भी आ सकता है। और इसका जीता जागता एक उदाहरण है जस्टिस आरपी मिश्रा, जिन्होंने ये असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।